हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था। दोनों बच्चे स्कूल गए थे और आयुष का भी टाइम होता आने का। 1 बजे तक, 1 या 1:15 तक वो आ ही जाता। थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक रहता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इतना 1:15 तक आ ही जाता। उसके पहले मैं राइस बना देती हूँ। ऐसे तो मैं हर दिन बनाती थी ओजी के लिए, और मतलब वो 2 बजे ओजी आते थे तब। ऐसे आयुष के लिए बनाती थी, वो भी खाता था आने के बाद ना। तो बनाती थी। अभी 1 बजे बना रही हूँ उसके लिए राइस, तो वो अपना गर्मा गर्म वो खा लेगा, ओजी का भी गर्म रहेगा। तो दोनों का बस 1 घंटा या आधा घंटे का डिफरेंस रहता है आने का स्कूल से। तो अभी चावल वावल बनने में, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उस पनीर की सब्ज़ी के साथ जीरा राइस बना दे रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी जिस दिन रहता है ना, मशरूम की सब्ज़ी या पनीर की सब्ज़ी रहती है ना, तो उस दिन जीरा राइस ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि जीरा राइस और ये दोनों खाते हैं बच्चे। इसके अलावा उन लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, कुछ भी नहीं। बस आप पनीर की सब्ज़ी के साथ जीरा राइस दे दो, पुलाव भी नहीं चाहिए। मतलब पुलाव में अगर या बिरयानी बना दो वेजिटेबल डाल के, तो वो भी उन लोगों को पसंद नहीं है। एकदम सिंपल सा जीरा राइस, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है इसमें। वेजिटेबल डाल दो तो वो निकाल निकाल के सब फेंक देंगे। ओजी को तो किसी तरह मैं खिला देती हूँ समेट के, लेकिन वो लड़का खाता है तो अपना सब फेंक देता है। तो सिर्फ सिंपल सा जीरा राइस रहता है। तो यहाँ कुछ कपड़े भी रखे हुए थे, तो चावल वहाँ बनने के लिए रख दी हूँ, और कुछ कपड़े रखे हुए थे फोल्ड करने। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं था, देख 2-4 कपड़े मेरे ही रखे हुए थे। मैं पीछे अपना कपड़ा फैलाती हूँ ना वाश एरिया में, तो वहाँ पे मेरा ही रहता है। तो वहाँ से कपड़े उठा के लेके आई थी। अभी मशीन भी चलाना है। चादर वादर भी डाले थे, कल ही डाले थे चावल, चादर धुलने के लिए, तो वो भी धुल गया था। और चादर निकालने के बाद फिर भी आज भी मशीन चलाऊँगी। तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ दिन से कपड़ा रखा रहता है ना, धुल नहीं रहा था। तो अभी कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया धुलने के लिए। चादर धुल गया है, तो चादर जैसे कि कपड़ा सूख जाता है बाहर ना, तभी मैं उतार के फिर, तो कम जगह रहने के कारण एक बार कपड़ा सूख जाता है, उसको अंदर ले आती हूँ, तभी दूसरा फैलाती हूँ। तो चादर सूख गया था उसमें मेरा, और उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी दूसरे कपड़े धोने के लिए। तो यही सब होता है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो अपना काम भी धीरे धीरे सारा समेट हो जाता है। तो अभी इस समय तो काम पूरा खत्म हो गया रहता है मेरा। शाम में फिर शुरू करती हूँ, जब वो जी सुला लेती हूँ ना, उसके बाद शुरू करती हूँ फिर अपना जो भी रात का जो डिनर रहता है उसकी तैयारी करती हूँ। तो यही सब है अभी। तो 2 बच्चे रहते हैं ना, तो काम को थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक का स्कूल का आने का टाइम होता है, फिर उसको खाना वाना दो, फिर दूसरे का आने का टाइम होता है। तो ये अभी क्या है कि थोड़ा सा आराम है, क्योंकि दोनों का टाइम अभी स्कूल का जो है ना, मतलब लगभग ही है। वो 1-1:30 बजे तक आता है, 2 बजे तक ये आ जाती है। तो दोनों अपना खाना पीना खा के ओजी मैं सुलाती हूँ। तो अब ये टेंशन नहीं रहता है मेरे लिए कि फिर आयुष आएगा तो फिर उसके लिए उठना जगना पड़ेगा। अभी तो आयुष आ गया है घर, तो उसको खाना वाना दे दूँगी, तो अपना खाना खा के अपना जो भी करने का मन करेगा करेगा। तो उसके बाद फिर ओजी को भी लाने के लिए जाऊँगी। मैं तुरंत इसको खाना दे के फिर निकल जाती हूँ ओजी को लाने के लिए। उसको ला के फिर उसको भी खिलाना रहता है। और नींद इतनी तेज़ रहती है ना, सुबह उठती हूँ जल्दी, तो इस टाइम बहुत सोने का मन करता था। तो आयुष आने का टाइम रहता था तो सो नहीं पाती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि ओजी को सुला के मैं अगर चाहूँ तो सो सकती हूँ। लेकिन फिर भी जब घर पे बच्चे रहते हैं ना, तो सोना आपको हो ही नहीं पाता। कुछ ना कुछ वो बोलने के लिए आ ही जाता है, कुछ ये चाहिए वो चाहिए करने के लिए वो रूम में आ ही जाता है, जगा ही देता है आके। उसको अभी तक इतना समझ नहीं हुआ कि मम्मा सोई है तो उसको छोड़ दे, बाद में बोलना है, वो अभी उसको समझ में नहीं आया है। यहाँ इसको खाना वाना निकाल के मैं दे दूँगी, यही खाना ये भी खाएगा, ओजी का भी रहेगा। तो पनीर की सब्ज़ी का बनाती हूँ इस तरह से। ये प्यूरी वाली बनाई हूँ मैं, प्यूरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा दोनों को अच्छा लगता है खाने में। ऐसे मसाला पीस के भी बनाती हूँ ना, प्याज टमाटर पीस के बनाती हूँ, वो भी ग्रेवी अच्छा लगता है। उसमें मैं गोलकी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ ओजी कुछ कुछ बोल रही थी, मुझे म्यूट करना पड़ जाता है, क्योंकि इसका रैम्स चलते रहता है ना, तो कुछ ऐसे कुछ कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ आवाज़ को। अभी कुछ ये बोल रही थी, मैं अभी से बातें कर रही थी ना, तो कुछ बोल रही थी, मैं सोची आवाज़ इसमें डालूंगी, लेकिन इसका रैम्स जो चलता है जिस कारण मुझे म्यूट करना पड़ जाता है। मैं अगर कहूँगी टीवी बंद कर दो, तो वो टीवी नहीं बंद करेगी इस टाइम में। और अब इसको खिला पिला दी हूँ, ले जाऊँगी सुलाने के लिए इसको। इसका भी टाइम हो गया। आयुष तो अपना खा के चला गया रूम में, अपना जो भी कर रहा होगा। सोएगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोता है। उसका सोने का तो आदत ही नहीं है, दिन में किसी भी हाल में नहीं सोता है। लेकिन इसको मैं सोचती ना कि इसको सुलाने का आदत मैं रखूँ, ताकि ये थोड़ा देर तो सोए, आराम मुझे आराम मिले। तो यहाँ ओजी को मैं ले आई थी रूम में, सुला दी हूँ, उसको सो जाएगी। उसके बाद अभी देखती हूँ थोड़ा देर मैं भी सो जाऊँगी। लेकिन सोची तो सो जाऊँगी 10-15 मिनट सोने के बाद। मेरा खुद मन नहीं किया सोने का, क्योंकि सो के उठती हूँ ना, एक अजीब सा तबीयत ख़राब हो जाता है। और जब घर पे बच्चे रहते हैं तो फिर और भी मुश्किल होता है। इसका कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उसको।
तो वही उठ गई थी यहाँ पे, और कपड़े चादर जो मैं फैलाई थी ना वो सूख गया था, तो उसको ले आऊँगी अंदर, और फिर बाकी जो कपड़ा जो धुलने के लिए डाली थी मशीन में वो भी यहाँ फैला दूँगी। सुबह उठने का अगर एक बार आदत आपको हो जाएगा ना, तो फिर आदत से एक बन जाता है, एक टाइम पे आपका नींद अपने आप खुल जाता है। और कल शिवरात्रि भी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी कुछ तैयारी भी करना है, और जल्दी सुबह उठना है, उठ के जल्दी से पूजा वूजा भी करना है, तो उसके लिए भी कुछ तैयारी चाहिए। तो देखती हूँ अभी शाम में निकलूँगी। वो जीत सोई, इस टाइम तो सोई, आयुष तो घर पे है, तो उसको छोड़ के मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि आयुष मतलब उठती है तो देखती है आयुष को, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, ना रोती होती नहीं है। अब तो बड़ी भी हो गई है, समझदार भी हो गई है, तो मैं उसको बोल के भी निकल जाती हूँ। जैसे घर पे रहती है ना, पहले क्या करती थी, छोड़ती नहीं थी, अगर मैं बाहर निकलती हूँ ना तो वो साथ में ही लगी रहती थी। अब कहती मम्मा जाओ तुम लेके आओ, मैं घर पे रहती हूँ, मतलब कुछ भी उसको चाहिए रहता है तो कहती जाओ तुम लेके आओ, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मैं चादर तो मैं फैला ली हूँ, और सामान भी लाना था शाम में, जाऊँगी बाद में। हस्बैंड भी घर आ गए थे इस टाइम तक, तो मैं यहाँ पे चने का दाल फूलने के लिए दी थी पकौड़े बनाने के लिए, और पालक का साग था। पालक का साग जो है वो मेरा घर का जो गमला है ना बाहर बालकनी में, उसी में होता है, तो थोड़ा बहुत ही होता है। एक बार मैं पालक का कोफ्ता बनाई थी ना साग से, इस बार मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ, इसमें चना दाल डाल के। चना दाल में बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है एकदम, बिना मतलब पानी दी हूँ, थोड़ा बहुत पानी इसमें 1-2 चम्मच पानी दे के इसको पीसी हूँ। एकदम इसको टाइट ही पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना। पानी देने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा तेल इसमें सोख लेता है। तो ये पालक जो था, इतना ही पालक है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा पालक से कुछ बनेगा नहीं, मतलब सब्जी उब्जी नहीं बनता है। तो इसी तरह से मैं काम चला लेती हूँ, कभी पकौड़े बना देती हूँ, कभी कोफ्ता बना देती हूँ, कभी क्या करती हूँ दाल में ही डाल देती हूँ। थोड़ा रहता है गमला, छोटा सा गमला में साग निकल रहा है तो कितना होगा। तो इसको मैं पकौड़ा बनाऊँगी, तो यहाँ पे इसको महीन महीन काट ले रही हूँ। चना दाल तो मैं पीस ही लूँ, चना दाल पहले फूलने के दे दी थी, पीस ली हूँ उसको, और साथ में मिर्ची भी डालूंगी। पालक के साग के साथ क्या होता है ना कि मिर्ची अगर आप डालोगे ना ज़्यादा, तो गलती से कहीं मिर्ची भी ना खा ले, बच्चा भी खाता है ना, ओजी भी खाती है पकड़े, उसको भी पसंद है, तो मिर्ची मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। उसको देती हूँ तो देख के डर देती हूँ कि मिर्ची नहीं है। और पालक के पकौड़े में क्या होता है, मिर्ची और पालक पता नहीं चलता है। तो पालक डाल दी हूँ, इसी में जो काट के रखी थी मिर्ची था, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और इसमें नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा अजवाइन को मैं हाथों में ऐसे करके क्रश करके डालूँगी। तो नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ उतना नमक डालूँगी। तो नमक और थोड़ा सा अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेके क्रश करके डालने से इसका जो फ्लेवर होता है ना उभर के आता है। ऐसे भी आप डाल दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से क्रश करके डालने से ना इसका फ्लेवर अच्छे से उभर के आता है। पकौड़े गरम तो अजवाइन डालना ही, इससे डाइजेशन अच्छे से होता है, क्योंकि थोड़ा सा ना चना का दाल पकौड़ा मुझे थोड़ा सा सूट नहीं करता है, चना दाल, तो मैं अजवाइन डाल के खाती हूँ तो ठीक रहता है। तो अच्छे से डालने के बाद तो लहसुन का पेस्ट में डाली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट एक ही बना के मैं रखती हूँ, उसको पीस के रख लेती हूँ, पूरा हफ्ता मेरा चल जाता है। तो जो भी बनाना रहता है उसमें डाल देती हूँ। यहाँ देखिए जैसे इसको मिला दी हूँ एकदम बिना पानी के सब कुछ। थोड़ा सा पालक है ना, थोड़ा पानी छोड़ ही देता है पालक, तो जल्दी से तुरंत बनाना इसको रहता है। अगर 5 मिनट भी इसको आप छोड़ दीजिएगा ना पालक डालने के बाद, तो पानी छोड़ देगा। तो यहाँ कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देती। ये कढ़ाई में ली हूँ मतलब बस सिर्फ पकौड़े वगैरह तलने के लिए, भुजिया बनाने के लिए। तो ये लोहा का कढ़ाई ना बहुत अच्छा लगता है, भुजिया जो बनने में इसका बहुत अच्छा रहता है। इसमें चिपकता नहीं है, आप कुछ भी किसी चीज़ का ये भुजिया भून लो, इसमें चिपकेगा नहीं है। तलने के लिए, भुजिया भूनने के लिए ये वाला मेरे लोहा का कढ़ाई जो ली हूँ बहुत अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला। मुझे इससे भी छोटा लेने का मन कर रहा था, एकदम छोटा सा रहता है ना वो वाला, एक और वो भी लूँगी कढ़ाई जो एकदम छोटा रहता है, बस थोड़ा सा उसमें छानने के लिए भुजिया जब छोटा बनाना रहता है ना, एक के मतलब एक के लिए बच्चों के लिए देना रहता है, तो होता है। बच्चों को देने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सुबह सुबह क्या होता है कि दोनों बच्चों को भी स्कूल भेजना रहता है साथ में, तो बहुत सोच के काम करना पड़ता है। 2 बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा समझदारी से थोड़ा सोच के करेंगे ना, क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग अलग है। आयुष कुछ और लेगा, ओजी कुछ और लेगी, तो दोनों को मुझे अलग ही देना पड़ता है। तो 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा सुबह काम भी बढ़ जाता है और मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मैं
जितना सब कुछ सोच समझ के करती हूँ ना, जितना सामान मैं जैसे जो भी देना है इन लोगों को है लंच, वो मैं पहले से सोच के रखी रहती हूँ, तो सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर मैं सोचूँ नहीं ना तो सुबह तो सारा समय सोचने में ही निकल जाता है कि क्या देना है, कैसे देना है। तो मैं पहले ही सोच के रखती हूँ, तो 2 बच्चे हो के साथ भी मेरा काम अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों को मैं अलग अलग ही देती हूँ, लेकिन दे देती हूँ। पनीर या मशरूम बनाती हूँ तो ही दोनों का सेम टिफ़िन जाता है, नहीं तो दोनों का अलग अलग ही जाता है। दोनों का तीनों का अलग अलग जाता है। मेरे हस्बैंड का भी रहता है, तो जो सब्ज़ी इन लोगों को दूँगी तो वो तो खाते नहीं हैं, तो उनका भी अलग ही रहता है। तो यहाँ पकौड़े बन के तैयार हो गए थे मेरे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, जो चना दाल का पकौड़ा बनता है ना, बहुत ही क्रिस्पी होता है। बेसन का क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। जैसे कि आप गरम गरम ही खाओगे ना तो ही उसका क्रिस्पीनेस रहता है, लेकिन अगर ठंडा हो जाएगा बेसन का ना पकौड़ा तो वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, ठंडा होने के बाद भी उतना ही क्रिस्पी रहता है। इस टाइम तक तो ओजी सोई भी थी और आयुष अपना चला गया था नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ मैं पकौड़े बना लूँ। ये पकौड़े उतना वो पसंद से खाएगा भी नहीं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं कि गर्म वो नहीं खा रहा है। अगर खाने का मन होगा तो वो ठंडा भी खा लेगा। तो ये प्लेट में अच्छे से मैं सजा के निकाली हूँ। उसका मतलब देखने में कोई भी चीज़ अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा ना, तो देख के भी लोग समझेंगे कि हाँ अच्छा लगेगा, खाने में टेस्ट अच्छा होगा। अगर आप ऐसे ही एक प्लेट में निकाल दोगे या किसी चीज़ में कर दोगे, तो सब्जी भी है, सब्जी को भी लोग पहले देखते हैं, उसके बाद ही खाने का टेस्ट उसका अंदाज़ लगाते हैं कि अच्छा है कि ख़राब है। तो पहले सबसे सुंदर दिखना चाहिए सब चीज़। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा देर के लिए, उनको मैं बोली थी कि आकर खा लेने के लिए पकौड़ा, नहीं तो फिर वो रूम में लेके जाने से हाथ वाथ ऑयली हो जाता है ना, काम लैपटॉप पे काम करते रहते हैं तो ऑयली हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर आप 5-10 मिनट के लिए बाहर आके खाना खा, मतलब पकौड़े खा के फिर आप रूम में चले जाइए। तो आ गए थे खाने के लिए, और बच्चे घर पे थे नहीं। ओजी तो सोई हुई थी अभी इस टाइम तक। आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए। यहाँ शाम का टाइम था, मैं ओजी को लेके आ गई थी नीचे, थोड़ा सा घूम लेगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।